अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ मोनोसोमी। मोनोसोमी की एग्जाम्पल को डिस्कस करने जाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे टर्नर सिंड्रोम को। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिनबॉट टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इट इज अ मोनोसोमिक कंडीशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। अब मोनोसोमिक क्या है, एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाता चलूं कि इंसान के एक सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है वो 46 है और ये 46 क्रोमोसोम जो है वो 23 पेयर की शक्ल में, ये अलग अलग नहीं पेयर की शक्ल में। शुरुआत की जो 22 पेयर हैं ये कहलाते हैं ऑटोसोम और ये मेल और फीमेल दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी 1 2 3 4 5 ये जितने भी पेयर हैं 22 पेयर तक जो है वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, ये ऑटोसोम कहलाते हैं। जबकि 23rd पेयर जो होता है वो मेल के अंदर XY होता है और फीमेल के अंदर क्या होता है, XX होता है और ये दोनों ये कहलाते हैं 23rd पेयर कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। 23rd पेयर क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। अब जो वो ट्राइसोमी का नॉर्मल कंडीशन डाइसोमी कहलाती है क्योंकि सारे क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में हो। अगर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है तो ट्राइसोमी कहलाता है और अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो वो कहलाता है मोनोसोमी। तो अब ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये क्या है, इट इज अ मोनोसोमिक कंडीशन। मोनोसोमिक कंडीशन है 2n-1 एक कम है ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम की बात है, देखिए 44 है ना, वो तो मेल और फीमेल में सेम है। जबकि 23rd पेयर क्या होना चाहिए था, 44 प्लस एक्स होना चाहिए था, 2x होना चाहिए थे, लेकिन इसका एक्स क्रोमोसोम क्या है, कम है, सिर्फ x है। तो यहां हमने कहा कि अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर। अब जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, जिस सेक्स में, जिस फीमेल में, इस ये फीमेल डिसऑर्डर कंसीडर किया जाता है क्योंकि अपीयरेंस वाइज ये फीमेल की तरह होती है। इनफर्टाइल फीमेल विथ शॉर्ट हाइट, इनकी हाइट जो होती है वो शॉर्ट होती है और वो इनफर्टाइल होती है। वेब नेक्ड, इनकी जो नेक होती है वो बड़ी ब्रॉड सी होती है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ कि एक फीमेल है, यहाँ हमने बात की है कि ये फीमेल जो होती है वो इनफर्टाइल होती है, इनकी जो नेक होती है वो वेब्ड होती है। जैसे यहाँ देखो शो किया है वेब नेक, सही है, ब्रॉड, इसे वेब की तरह ये बिल्कुल इस तरह जा रही होगी जैसे बदक के जो वेब फुट होते हैं ना, कैसे इसे कर्व की तरह इस तरह जा रहे हैं। तो इसी तरीके से इसकी जो नेक होती है वो क्या होती है, इन फीमेल की वेब नेक होती है। लो हेडलाइन एट द बैक ऑफ नेक, हेडलाइन जो है अगर मैं यहाँ बात करूँ कि इसकी अगर मैं बात करूँ लो हेडलाइन की अगर मैं बात करते हैं, हेडलाइन होती है ना, बाल बाल यहाँ 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 तक, तो इसकी जो हेडलाइन होती है वो क्या होती है, ज़्यादा नीचे तक होती है। वरना क्या है, यहाँ गर्दन पे जाके बाल कम हो जाते हैं ना। नॉर्मली यहाँ से फीमेल जितनी भी हैं वो ज़्यादा कमेंट में बता सकती हैं कि नॉर्मल फीमेल है उसके बाल यहाँ तक आके रुक जाएंगे, लेकिन इसकी जो हेडलाइन होगी वो नीचे तक होगी, यहाँ तक भी क्या आ रहे होंगे, इसके बाल आ रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड लो हेडलाइन। इसी तरीके से लो हेडलाइन एट द बैक ऑफ नेक, नेक पर जो है वो बाल इसके काफ़ी लो हेडलाइन तक होंगे। एडिमा इन द हैंड एंड फीट, हाथों में और पाँव में इसकी क्या आ जाएगी, सूजन आएगी। एडिमा कहते हैं ना, हाथों में और पाँव में जो है वो इसकी क्या आ जाएगी, एडिमा आ जाएगी। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, लो आईक्यू लेवल, जहनी तौर पर जो है ये इनका जो आईक्यू लेवल होगा वो काफ़ी कम होगा। अब जो है वो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, भाई क्रोमोसोम ही कम है तो क्रोमोसोम कहाँ से लेकर आए, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। इस ऐसी फीमेल पेशेंट की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ओनली ग्रोथ हार्मोन थेरेपी इज एडमिनिस्ट्रेड इन दिस केस, क्योंकि इसकी हाइट छोटी है ना, तो बचपन में अगर डायग्नोस हो जाए तो क्या दे सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लगा सकते हैं ताकि उसका कद क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। फीमेल हार्मोन थेरेपी ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी कैरेक्टर्स एंड रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। अगर इसमें फीमेल हार्मोन जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की अगर थेरेपी अगर दी जाए तो उसमें क्या हो सकती है, प्यूबर्टी वाले कैरेक्टर हो सकते हैं। फीमेल की जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, जो नॉर्मल फीमेल में जो प्यूबर्टी वाले कैरेक्टर्स हैं वो लाए जा सकते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी लाया जा सकता है। इट इज़ स्टार्टेड एट द एज ऑफ 12 एंड 13 ईयर्स। तो ये जो फीमेल हार्मोनल थेरेपी कब शुरू करेंगे, फीमेल हार्मोन थेरेपी ऐसी फीमेल में क्या कर सकते हैं, जो है वो 12 और 13 ईयर्स की एज में जो है ये शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये फीमेल जो है वो ज़्यादातर क्या होती हैं, ये इनफर्टाइल फीमेल ही होंगी। तो एक कोशिश की जा सकती है, इसके ट्रीटमेंट के जो ऑप्शन थे वो सारे आपको यहाँ बता दिए। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।